नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकाली गई हैं यूपीएसआई की, सब इंस्पेक्टर की। तो कितनी क्या वैकेंसी हैं, कब से फॉर्म भरे जाने हैं और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, फिजिकल की बात की जाए और इसका सिलेबस है, इन सब के बारे में जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, ये जो है वो रिलैक्सेशन की बात की गई है। यहाँ पर जो भी देखिए, अनारक्षित वर्ग के जो पद हैं, यहाँ पर संख्या दी हुई है ये, और 9,000 जो है वो 27 इसमें जो है वो पद निकाले गए हैं। ये जो पद हैं, इसमें 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 27% आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए 21% और अनुसूचित जनजाति के लिए 2%। तो ये जो है वो पद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। टोटल जो है वो 9,534 पद हैं इसके। ठीक है। तो बाकी जो जैसे कि बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो आप, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर आश्रित, तो उनके लिए 2% आरक्षण, 2% जो है वो आरक्षित है, जिसमें जो है वो 180 पद निकले हैं। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हो, महिलाओं के लिए जो है वो 1805 हैं। और यहीं भूतपूर्व सैनिक की बात की जाए तो 5% यानी 451 पद जो है वो निकाले गए हैं। तो टोटल मिला के जो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 9,534 जो है वो पद निकाले गए हैं। पे स्केल की बात की जाए तो आप देख सकते हो 9,300 से 34,800 है, और ग्रेड पे जो है वो 4,200 है इसकी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो जो आवेदन है वो कब से भरा जाएगा। तो आवेदन देखिए, यहाँ पर ये जो भरा जाएगा 1/4/2021 से भरा जाएगा, अप्रैल माह से। और इसकी जो लास्ट तिथि है जो है वो 30 अप्रैल 2021 है, रात के टाइम पे। ओके, इसकी शुल्क जो रहेगी वो 400 रुपये रहेगी। और इसे जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, भारत का नागरिक, और ये जो है वो सभी लोग यहाँ पर भर सकते हैं। इस डिटेल को आप देख सकते हो। आगे हम बात करें तो इसमें जो शारीरिक फिजिकल की जो डिमांड है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ऑनलाइन पेपर होना है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने नंबर का रहेगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हिंदी जो है वो ये 100 नंबर की आएगी इसमें। और मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान कहा जाए तो ये भी 100 नंबर का रहेगा। और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा जो है वो ये रहेगी 100 नंबर की। और बात की जाए तो मानसिक अभिरुचि और तार्किक परीक्षा हुआ, तो ये सभी जो है वो 100 नंबर का रहेगा। तो टोटल मिला के जो है वो 400 नंबर का रहेगा। 2 घंटे का जो है ये पेपर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। और इसमें जो है वो नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एक शिफ्ट में जो है वो एक ही दिन में जो है ये पेपर नहीं हो पाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन की जाहिर सी बात है प्रक्रिया होगी इसमें, नॉर्मलाइजेशन। आगे हम बात करें तो फिजिकल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिजिकल जो है वो पुरुषों के लिए बात की जाए तो जो सामान्य वर्ग और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को जो है वो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। और सीना की हम बात करें तो सीना सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लिए जो हाइट है वो 168 है। तो जो भी अनुसूचित जनजाति से हैं तो उनके लिए 160 है, और बाकी के लिए जो है वो 168 है। ठीक है। ओबीसी, अनुपिछड़ा वर्ग और जो अनुसूचित जातियां हैं तो उनका जो सीने का माप है वो 79 है, बिना फुलाए। और फुलाने की बात की जाए तो कम से कम जो है वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मतलब 5 सेंटीमीटर जो है वो सीना वो जो है वो फुला होना चाहिए। वहीं हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर जो है वो बिना फुलाए है, और 82 सेंटीमीटर जो है वो फुलाने के बाद रहेगा। 5 सेंटीमीटर आप देख सकते हो, न्यूनतम जो है वो 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाना जो है वो अनिवार्य है। तो इसे आप ध्यान में रखना, फिजिकल की हुए आपको तैयारी करनी है। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की जो ओबीसी जो सामान्य वर्ग है और अनुसूचित जाति के हैं उनके लिए हाइट जो है वो 152 है। और वहीं हम बात करें तो जो अनुसूचित जनजाति महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम हाइट है 147 सेंटीमीटर। ओके, तो इतना जो है वो महिलाओं के लिए है। और महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम जो वजन है वो कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम। न्यूनतम वजन जो है वो 40 किलोग्राम है। बाकी और जो है वो इसमें एलिजिबिलिटी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दौड़ की, कि दौड़ में जो है वो क्या क्या जो है वो कितने समय में आपको पूरी करनी है। तो आप देख सकते हो, शारीरिक साक्षरता सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को जो है 4.8 किलोमीटर जो है वो 28 मिनट में दौड़नी रहेगी। महिलाओं के लिए जो है वो 2.4 जो है वो कितने मिनट में, 16 मिनट में जो है ये पूरी करनी पड़ेगी।
तो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, और 2.4 यानी इसकी हाफ जो है वो 16 मिनट में जो है वो महिलाओं को पूरी करनी रहेगी। तो ये तो हो जाएगा हमारा दौड़ने का। लिखित परीक्षा तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लिखित परीक्षा, अभिलेख, ये सब होने के बाद ही जाहिर सी बात है फिजिकल जो है वो बाद में कराया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एज रिलैक्सेशन जो रहेगा वो कितना रहेगा, छूट कितनी मिलेगी। तो जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 5 वर्ष जो है वो छूट मिलेगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है वो 5 वर्ष। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें भी 5 वर्ष, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष। रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो उनके लिए नहीं है। तो ये सब जो है वो रिजर्वेशन है। और आपको याद रखना है कि जो निकट दृष्टि दोष, बाकी जो आँखों से अगर आपकी प्रॉब्लम है, आँखों की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जो है ये नहीं है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, या आपको कलर ब्लाइंडनेस है, या निकट दृष्टि दोष है, बाकी चीज़ें हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए जो है इस फॉर्म को भरना है। तो इसका भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस जो है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो सीधा हम सिलेबस में मूव करते हैं। तो ये डिटेल में सिलेबस है, तो इसके हिसाब से आपको पढ़ना है। सीधा सीधा सीधे जो है वो सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको और कुछ ज़्यादा आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सिलेबस निकालना है और सिलेबस के हिसाब से जो है पढ़ना है। हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आप देख सकते हो यहाँ पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं। व्याकरण जो दिए हुए हैं, मौलिक ज्ञान दिया हुआ है। हिंदी वर्णमाला हुआ, तत्सम तत्व, पर्यायवाची शब्द हुए, विलोम हुए, अनेकार्थी हुए, तो ये सब जो है यहाँ पर दिए हैं। तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विसर्ग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, ये सभी जो है यहाँ पे दिए हैं। और जो भी लेखक, प्रसिद्ध लेखक हैं, तो उनके बारे में भी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी भाषा में पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उनके बारे में भी जानना पड़ेगा, और विविध है। तो ये तो हो गया हिंदी का सिलेबस, जो कि 100 नंबर का आना है। अब हम बात कर लेते हैं मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। मूल विधि की बात की जाए तो भारतीय दंड विधान जो होती है, दंड प्रक्रिया संहिता होती है, तो उसमें जितने भी जो यहाँ पर जो दिए हुए हैं, बस उन्हीं को आपको पढ़ना है। जैसे महिलाओं से संबंधित हुए, बच्चे हुए, अनुसूचित जाति के सदस्य आदि को संरक्षण देने से संबंधित जो भी यहाँ पर बात की गई है मूल विधि में, उनको आपको पढ़ना है। तो इन सबको आपको देख लेना है क्या क्या जो दिया हुआ है। आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, ठीक है, जनहित याचिका हुआ, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हुए, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। संविधान की बात की जाए तो संविधान तो आपको पता ही है कि संविधान के जो उद्देश्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हुई है, तो ये सभी जो है वो संविधान के बारे में आपको जानना है। आप और डिटेल में जो है वो पढ़ सकते हो। सामान्य ज्ञान आपको स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास हुआ, स्वतंत्रता जो भी मॉडर्न हिस्ट्री हुई, और मिडेवल हिस्ट्री हुई, तो इन सब के बारे में, अर्थव्यवस्था हुई, कृषि हुई, संस्कृति हुई, इन सब के बारे में, जनसंख्या, पर्यावरण, तो इन सबको जो है वो ये जितना सिर्फ आपको ये जो टॉपिक दिए हों उन्हीं के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। आगे बात की जाए तो हम बात करते हैं मैथ्स की, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता की। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं सिंपल से। तो डिस्काउंट हुए, लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, पार्टनरशिप, एवरेज, ऑडसेट, टाइम एंड वर्क, ये सब जो है वो ग्राफ वगैरह हुए, DI हुआ, मेंसुरेशन हुआ, अर्थमेटिक कॉम्प्लेक्शन हुआ, मिसलेनियस से जो है ये सब आपको दिया जाएगा। मानसिक रुचि की बात की जाए तो जो रीजनिंग रहती है वो उसमें जो सिंबल होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, वेन डायग्राम हुए ओके, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। डायरेक्शन वगैरह ये सभी जो है यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे बात की जाए तो एप्टीट्यूड की बात की जाए तो सेम टू सेम वही है जो जो यहाँ पर आप देख सकते हो, व्यवसाय के प्रति रुचि, इन सब में जो टॉपिक दिए हुए हैं वही आपको पढ़ना है। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी। तो वहाँ से आप इससे नोटिफिकेशन को पूरा डाउनलोड करके जो है वो सिलेबस निकलवा के नहीं जो है वो आप चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो इतना आप देख ही सकते हो, ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन है जो कि सिलेबस हुआ एक, तो आपका कब से फॉर्म भरे जाना है। ठीक है, बाकी अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप देखिए पेपर की मैं अगर बात करूं कि पेपर जो है वो इसका कब क्या होना है, तो उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो इसकी अभी पेपर लेने की जो है वो अभी तारीख डिसाइड नहीं की गई है। तो एग्ज़ाम डेट अभी आपको
यहाँ पर अनाउंस नहीं किया गया है, हमने देखा है। तो ये जल्दी ही जो है वो एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। तो बस इतना है इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, और अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।